दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, हरियाणा में किसान आंदोलन पर उतर आया है। हरियाणा के रास्ते होकर पंजाब के किसान दिल्ली में फिर से एक बार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह वाक्य मैं थोड़ा बदल कर बोल देता हूं, घुसने की कोशिश करने वाले किसान है क्या, यह भी सोचने लायक बात है। किसान के आड़ में किसानों का नेता खुद को कहलाने वाले जब चुनाव में खड़े होते हैं तो कुछ वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन किसानों का नाम लेकर चुनावी मैदान में परास्त होकर फिर से एक बार राजनीति की मैदान में सरकार को बदनाम करने की साजिश लेकर निकल पड़ते हैं। जी हां, मैं किसान का बेटा होकर खुद दावा करता हूं कि वो किसान है क्या, इसकी इंक्वायरी करो। किसानी के आड़ में राजनीति करने वाले, लोगों को भड़काने वाले, सरकार को बदनाम करने वाले किसानों के नाम पर दलाल है, ऐसा मेरा दावा है। और यही बात महाराष्ट्र तक भी आ सकती है। अब तो फिर से एक बार जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं तो अब उंगलियों पर आंदोलन गिनने की ही बात है। वैसे मनोज जरांगे ने 5 जनवरी से फिर से एक बार अपने आंदोलन को प्रारंभ करने की बात की है। मतलब जरांगे का मराठा आरक्षण वाला आंदोलन 5 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ जितेंद्र आवाड़ जैसे लोग एक नया आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। जितेंद्र आवाड़ विधान भवन में वो बोर्ड लेकर आते हैं, आई लव मार्कडवाड़ी वाला। जरा वो वीडियो भी देख लीजिएगा। देखा, तो जितेंद्र आवाड़ यह बोर्ड लेकर जब आते हैं तो मुझे चिंता होने लगती है मार्कडवाड़ी की, क्योंकि यही जितेंद्र आवाड़ सेव गाजा, लव गाजा का बोर्ड लेकर घूमते थे। फिर गाजा का क्या हुआ? अगर यही बात बेचारे मार्कडवाड़ी में आवाड़ करना चाहते हैं तो क्या होगा उस मार्कडवाड़ी का? अगर वहीं पर भी ऐसी ही अस्थिरता फैलाना चाहते हैं तो क्या होगा? यह बात भी सोचने लायक है दोस्तों। अब आंदोलन गिनने पड़ेंगे। कितने आंदोलन हो रहे हैं, वहां पर आंदोलन, जाति का आंदोलन, धर्म का आंदोलन, इसका आंदोलन, उसका आंदोलन। अब आंदोलन की बाढ़ आने वाली है, बाढ़। क्योंकि जब लोकनीति के मार्ग से, लोकतंत्र के मार्ग से आप अपने राजकीय करियर को खड़ा नहीं कर सकते, राजनीति में आप यशस्वी नहीं होते हो, तो लोकतंत्र को छोड़ ऐसे दबाव तंत्र को प्रारंभ किया जाता है जिसके कारण सरकारें बदनाम हो। एक मैं आपको गिना देता हूं क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी की सरकार को आने से बचा नहीं पाए। पिछली बार हाथरस वाला मुद्दा बनाया था, अब संभल वाला मुद्दा बनाया जाएगा। संभल में दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या दंगाई खुद भड़का के दंगे कर रहे हैं? क्या सामाजिक स्थिति ही ऐसी हो जाए कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े, ऐसी स्थिति की जा रही है? समझ में यह भी आ रहा है कि जो भी कारतूसें उत्तर प्रदेश में मिली उस पर मेड इन पाकिस्तान वाले स्टैंप है। मतलब शस्त्र मिलते हैं तो पाकिस्तान वाले, गोलियां मिलती है तो पाकिस्तान वाली। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के संभल में पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश कर रहा है। चलो अब आते हैं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही फडणवीस की सरकार आई, न जाने कितनी जातिगत आंदोलन चलाए गए। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, 5 तारीख से आंदोलन की बात हुई, वो छोड़ दीजिए, मार्कडवाड़ी में आंदोलन की बात हुई। साथ ही साथ एक ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि
देवेंद्र फडणवीस ईवीएम द्वारा चुनकर आए। अरे कांग्रेसियों ने तो शपथ लेने से इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं शपथ लेंगे। ये सारी बातें इशारा करती है, सतर्कता का इशारा देने के लिए मजबूर कर देती है। तो सावधान, सावधान नरेंद्र मोदी जी, सावधान देवेंद्र फडणवीस, सावधान योगी आदित्यनाथ। देखिए, इन सबको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आपके राज्य में ऐसे असामाजिक तत्व आंदोलन के सामाजिक आंदोलन के आड़ में ऐसा भ्रम फैला सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें फैला सकते हैं जिसके कारण राज्य में अशांति फैले। तो आप सबको तो पता है किस तरह से इन आंदोलनकारियों को दबाया जाता है, आपको तो पता है। देवेंद्र फडणवीस बाखूबी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जानते हैं, हर कोई जानता है कि इन आंदोलनजीवियों के साथ कैसे निपटा जाए। सावधान, आपके राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश हो सकती है, तो सतर्क रहिए और अपने अपने राज्य को बड़ा सुरक्षित कीजिए। इतनी ही विनती है। नमस्ते।